2 साल में C-295 बनने के लिए तैयार हो गया। 2 साल में इसकी फैक्ट्री तैयार हो गई। अब आपको समझ में आया होगा कि तेजस को बनाने में 1 दशक से ज़्यादा का समय क्यों लग गया, क्योंकि जो वर्क कल्चर था जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे वो अलग था और अब नए भारत का वर्क कल्चर अलग है। अब आपके सामने C-295 को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, उनके जवाब रख देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जो सवाल आपके जहन में उठ रहे हैं उनको शांत किया जा सके। अक्टूबर क्रांति की बात कर रहे हैं, स्वदेशी की उड़ान की तैयारी है। सवाल ये, C-295 है क्या? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, सेना के काम आएगा। रसद सामग्री, हथियार, सैनिक, इन सब को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है और C-295 उसी तरह का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। पहले से अलग क्या हुआ? इससे पहले भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे। पहली बार है कि कोई प्राइवेट कंपनी भारत में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। अभी तक हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो विदेशों से मंगाते थे, आयात करते थे, विदेशों से खरीदते थे। उसमें बड़ी भारी तादाद में विदेशी मुद्रा खर्च होती थी और फिर उनका साजो सामान विदेश से आता था। वो भी एक बड़ा वजन होता था, बड़ा लाइबिलिटी होती थी सरकार के ऊपर। स्वदेशी की ताकत क्या है? बड़ी ताकत है कि विमान के 18,000 पार्ट्स देश में ही बनेंगे। जिसकी बात हम कर रहे थे ना कि फिर इसका साजो सामान, जो पार्ट्स होते थे वो विदेशों से आते थे और एक बड़ा लाइबिलिटी बन जाते थे। अब इसका जो 18,000 पार्ट हैं वो भी देश में ही बनेंगे, मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे, तो विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जाएगी और भारत सरकार का जो बहुत महत्वपूर्ण जो पैसा है वो बचेगा। रोजगार कितने मिलेंगे? सवाल ये, 3,000 नौकरियां सीधे तौर पर मिलेंगी, यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है वहां पर 3,000 नौकरियां मिलेंगी। और कितने रोजगार मिलेंगे? 15,000 नौकरियां अप्रत्यक्ष रूप से मिलेंगी, यानी कि इस एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री में जो तमाम साजो सामान इधर उधर से आएगा, उनसे जो छोटे बड़े रोजगार पैदा होंगे वो 15,000 रोजगार होंगे। रोजगार के अलावा और क्या फ़ायदा है? एयरस्पेस इंजीनियरिंग के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होगा और इसकी तादाद बढ़ेगी। आपको पता है, देखिए स्किल्ड वर्कफोर्स का कितनी अहमियत होती है, इस बात से समझिए कि आज भारत की जो तमाम एयरक्राफ्ट हैं उनको मेंटेनेंस के लिए सिंगापुर या लंदन या फिर दूसरे देशों में जाना पड़ता है। स्किल्ड वर्कफोर्स होगा तो वो उनका मेंटेनेंस यहीं हो पाएगा। पहला विमान कब तैयार हो जाएगा? 2026 में बड़ोदरा की फैक्ट्री में पहला विमान तैयार हो जाएगा और उड़ान भरने के लिए तैयार होगा। सेना के रसद सामान, साजो सामान, हथियार सबको ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। सेना पर क्या असर पड़ेगा? बड़ा असर पड़ेगा। 2031 तक एयरफोर्स के पास ऐसे 56 विमान होंगे। तो ऐसे 56 विमानों का मतलब हो गया कि युद्ध के समय ये साजो सामान भी ट्रांसपोर्ट करेंगे, हथियारों को ट्रांसपोर्ट करेंगे, सैनिकों को करेंगे। और शांति काल में जब आपने देखा होगा ना कि कोई बाढ़ में फंस गया, कोई किसी भूस्खलन में फंस गया, तब ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी वहाँ पर तेज़ी से फौज को पहुँचाने में और फिर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ी से लागू करने में भी मदद करेंगे। तो ये वो सवाल थे जिनके जवाब आपके मन में होंगे, हमने सरल भाषा में सादे तरीके से आपके सामने रखे।